तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। आज मैं तुमसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं और कुछ तो जानते हुए भी समझ नहीं पाते। परंतु तुम चोजन वंस, तुम अलग हो, इसीलिए तुम यहां पर हो। तुम्हारा यहां पर होना कोई संयोग मात्र नहीं है। मनुष्य होना केवल सांस लेना, भोजन करना, काम करना और मर जाना नहीं है। मनुष्य होना एक आमंत्रण है प्रकृति के तथाकथित नियमों से परे जाने का। पेड़, पशु, पक्षी अपने स्वभाव में बंधे हैं, लेकिन मनुष्य का हृदय, उसकी चेतना और उसकी आत्मा असीम है। वह सोच सकता है, निर्माण कर सकता है, और तुम निर्माण के लिए हो, अपनी क्षमता से परे, अपने होने से परे के लिए। तुमने अपनी हृदय में इसे अनुभव किया होगा जब तुमसे किसी ने आश्चर्य से पूछा हो, वो तुम ही हो। तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। तुम्हारा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ। तुम्हारा अस्तित्व ही एक संदेश है, और वह संदेश है तुम्हें अपने सोल पर्पस को जीना है। दोस्तों, हर आत्मा अपने साथ एक डोर लेकर आती है जिसे हम सोल पर्पस कहते हैं, और जब बात चोजन वंस की आती है तो यह कुछ और गहरा हो जाता है। यह कोई किताब में लिखा हुआ वाक्य नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन है। तुम चाहे लाख कोशिश करो, भीड़ में खो जाओ, नकली मुखौटे पहन लो, लेकिन जब जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे कान में जो वो घिर घिर की आवाज सुनाई देती है, वो कोई जादू नहीं होता है। वो तुम्हारा इंट्यूशन होता है जो तुम्हें कुछ अलग कुर्ते के लिए प्रेरित करता है। यह तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का करार है, मैं उस सत्य को पहचानूंगा जो मुखौटों के पार है। मैं अंधकार में भी अपनी रोशनी ढूंढ लूंगा, और मैं अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीऊंगा। दुनिया एक नाटकशाला है। लोग मुखौटे पहनते हैं। कोई सफलता का मुखौटा पहनता है, जबकि सफल तुम होते हो। कोई धार्मिकता का दिखावा करता है, उपवास पर होते तुम हो। कोई मुस्कान का दिखावा करता है और अंदर से जलता है, और कोई खुद को शक्तिशाली बताता है, पर शक्ति होती तुम्हारे पाए है। लेकिन चूजन वन तुम्हारी आंखें इन मुखौटों को भेद देती हैं। तुम जान लेते कि चेहरे की हंसी के पीछे कौन सा दुहक छुपा है, दिखावे की शक्ति के पीछे कौन सा डर कांप रहा है, और चुप्पी के पीछे कौन सी चीख दबा दी गई है। भाइयों, यह देखने की शक्ति आसान नहीं है। कभी कभी तुम अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि सब लोग मुखौटों को ही सत्य मानते हैं, लेकिन तुम सत्य देखने के लिए पैदा हुए हो, और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। एक चूजन वन की सबसे बड़ी परीक्षा है कठिनाई। कठिनाई आएगी, लोग धोखा देंगे, प्रियजन गलत समझेंगे, समाज ताने मारेगा, लेकिन याद रखना, कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को तराशने आती है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक आभूषण नहीं बनता। उसी तरह जब तक तुम्हारी आत्मा कठिनाई की भट्टी में नहीं तपेगी, तुम अपनी दिव्यता को नहीं पहचान पाओगे। पहचान पाओगे अपने दुख में खुद के साथ बैठने पर, खुद को माफ कर सकने पर, खुद से खुद गहरे सवाल, और तब जब हर ओर अंधकार हो और तुम फिर भी अपने भीतर की ज्योति को थामे रहो, तभी तुम सच्चे चूजन वन कहलाते हो। शायद तुमने अपने जीवन में हमेशा यह महसूस किया होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। दूसरों के झूठे खेल तुम्हें अंदर से खलते हैं। तुम आसानी से किसी को देखकर उसका दर्द महसूस कर लेते हो। तुम्हें बार बार लगता है कि जीवन में केवल कमाना, खाना और मर जाना ही उद्देश्य नहीं हो सकता। ये संयोग नहीं है चोजन वंस, ये संकेत है कि तुम चुने गए हो, और तुम्हारी आत्मा वो किसी ऊंचे मकसद के लिए यहां आई है। अगर ये बातें तुम्हारी आत्मा को झकझोर रही हों तो चोजन वंस एट बसहा महादेव चैनल जो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक करें। चूजन वन का पहला युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से होता है। अपने विचारों पर अधिकार, अपनी भावनाओं पर संतुलन, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, यही है सच्चा आत्मा स्वामी होना। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। महादेव ने ध्यान की आंख इसलिए खोली थी ताकि वह ब्रह्मांड को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देख सके। यही शक्ति तुम्हें भी जगानी होगी।
चूजन वन केवल अपने लिए नहीं जीता, उसकी आत्मा उसे बार बार याद दिलाती है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो अभी भी अंधकार में है। जब तुम मुखौटों के पार देख लेते हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि दूसरों को भी सत्य की झलक दिखाओ। लेकिन याद रखना, यह काम दया से करना, अहंकार से नहीं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारा अहंकार नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी पहचान है। बहुत बार चूजन वन को अकेलापन मिलता है क्योंकि साधारण लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। लेकिन अकेलेपन से डरो मत, उसमें उतरना सीखो। अपनी असफलताओं पर खुद को सहलाना सीखना होगा। अकेलापन वह जगह है जहां आत्मा ब्रह्म से संवाद करती है, तुम्हारे सबसे पुराने स्वरूप को याद करती है। वहीं तुम अपने सोल पर्पस की गहराई समझते हो, वहीं तुम्हें अपने बसहा महादेव की उपस्थिति का अनुभव होता है। याद रखो, तुम चाहे लाख बार भागने की कोशिश करो लेकिन तुम अपने सोल पर्पस से अलग नहीं हो सकते। तुम्हारा जन्म ही इसी के लिए हुआ है और तुम्हारी आत्मा तब तक चैन नहीं लेगी जब तक तुम अपने सत्य को जीना आरंभ नहीं कर देते। तो आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा जीवन संयोग नहीं है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, ये सब संकेत हैं कि तुम चुने गए हो। बसहा महादेव की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, मुखौटों के पार देखो, कठिनाइयों को गले लगाओ, अपने मन पर अधिकार जमाओ और मानवता के लिए रोशनी का दीपक बनो। याद रखो, chosen ones are not made, they are born, and you are one of them. Stay blessed by Basaha Mahadev.